आइए बच्चों, क्लास 10th के पॉलिनोमियल टॉपिक पर हम लोग एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग बहुत सिंपल रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उसके फॉर्मूले, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, उसके फॉर्मूले, उसके टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, फिर नया टॉपिक उठाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। सो आइए क्लास 10th पर पॉलिनोमियल चैप्टर पर बेस्ड, क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर पर बेस्ड अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले बात होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसकी बात होती है? पॉलिनोमियल की जो है क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती, क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। वो सबको पता होनी चाहिए, क्या होती है? P ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, ठीक है। यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहां पर ये जो a आ रहा होता है इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो b आता है इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और ये जो c आता है इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इतना आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब यहां पर याद रखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं, क्या होते हैं बेटा? जीरोस कह दो, चाहे रूट्स कह दो, चाहे वैल्यूज कह दो, ठीक है। वो दो वैल्यूज होती हैं, उसमें से पहली वैल्यू को बोला जाता है अल्फा और दूसरी वैल्यू को बोला जाता है बीटा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, अभी तक आपको क्या बताया गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है P ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहां पर a को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x और c को बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, चाहे बोल दीजिए रूट्स होते हैं, चाहे वैल्यूज, और वो उन दो वैल्यूज में से एक को बोला जाता है अल्फा और दूसरा बोला जाता है बीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इतना आया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो जीरोस होते हैं, अब चाहे जीरोस बोले, चाहे रूट्स बोले, चाहे वैल्यूज बोले, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर ये जो दो जीरोस होते हैं इनके और ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनके बीच में एक रिलेशन होता है जिस पर बेस्ड बोर्ड में जो बोर्ड एग्जाम जो होते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमसे पुट अप किए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारे रूट्स होते हैं या जीरोस होते हैं इनके बीच में और ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, उस पर बेस्ड हमसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले उस रिलेशन को समझते हैं कि ये जो हमारे दो जीरोस होते हैं और ये जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, जीरोस हमारे कितने हैं? दो, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा। तो इनका क्या करना है? सम, ठीक है। इनका क्या करना है? सम। तो पहला जीरोस है हमारा अल्फा और दूसरा जीरोस है हमारा बीटा। तो बनेगा क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। इतना आया। अल्फा क्या है? पहला जीरोस। बीटा क्या है? दूसरा जीरोस। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा पहला रिलेशन ये बनता है सम ऑफ जीरोस का, क्या? अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए, और बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखिएगा, आगे काम आएगा। दूसरा रिलेशन बनता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ? अल्फा इंटू बीटा। जाहिर सी बात है, दोनों जीरोस का क्या कराना? प्रोडक्ट। और हमने आपको बताया जीरोस कौन है? अल्फा और बीटा। तो दोनों का प्रोडक्ट करा दीजिए, यानी अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, सी अपॉन ए। यहां पर सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेसिक्स। अब हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आने वाली वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे,
फिर जब हम काफी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे फिर नए कॉन्सेप्ट को आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे। सो बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करें ताकि इस टॉपिक की आपको अच्छे से जो टॉपिक है वो अच्छे से आपको समझ में आए और डिटेल में आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस कितने होते हैं? 2। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। जीरोस को ही रूट्स बोला जाता है, वैल्यूज भी बोला जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है p ऑफ x = ax² + bx + c। यहां पर a को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x², b को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x और c जो होता है वो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब यहां पर ये जो जीरोस होते हैं और ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनके बीच में दो रिलेशन होते हैं। उन दो रिलेशन को आइए ध्यान से देखते हैं। पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस का, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। b यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x होता है और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। और दूसरा रिलेशन होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि वो बनता है अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। यहां पर c को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म और a होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर बेसिक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आने वाली वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग इस टॉपिक पर बेस्ड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। सो बच्चों से रिक्वेस्ट है हमारी पूरी प्लेलिस्ट को प्रॉपर फॉलो करिएगा ताकि डिटेल में आपको टॉपिक की जो जानकारी है वो अच्छे से हो और डिटेल में आपको टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।